दोस्तों, यदि आपका बैंक अकाउंट पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक में है तो फिर आप लोग आधार नंबर के माध्यम से किसी को भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही यदि आपका एक से ज़्यादा बैंक में अकाउंट है तो फिर आप लोग पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट से अपना दूसरा बैंक में भी पैसा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको हम आधार नंबर के माध्यम से पेमेंट करने के लिए कंप्लीट डिटेल में बताने वाले हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, साथ ही लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे भीम तो आपको ये भीम ऐप नजर आएगा। आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। हमने इंस्टॉल कर लिया है। चलिए ओपन पर क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। अब यह ओपन हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर वेट करेंगे। अब यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी लैंग्वेज में आप भीम यूपीआई ऐप को यूज करना चाहते हैं। चलिए हम इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको इस तरीका से ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको परमिशन देना होगा तो आप अलाउ पर क्लिक कर लीजिए। अलाउ कर देंगे, अलाउ कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए सिम सेलेक्ट करने के लिए आ गया है। यदि आप अपने मोबाइल में 2 सिम यूज करते हैं तो यहाँ पर सिम 1 और सिम 2 शो करता है। क्योंकि हम अपने मोबाइल में एक ही सिम यूज करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ सिम 1 शो कर रहा है। तो जो भी मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक है, यहाँ पर वह सिम को सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर वेरीफाई किया जा रहा है तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेंगे जब तक यह वेरीफाई होता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए पासवर्ड सेट करने के लिए आ गया है तो आप यहाँ पे 4 अक्षर का पासवर्ड सेट कर लेंगे। जो भी आप पासवर्ड बनाएंगे आप इसी पासवर्ड के माध्यम से भीम ऐप में लॉगिन कर पाएंगे। चलिए हम यहाँ पे पासवर्ड 4 अक्षर का बना लेते हैं। जो भी पासवर्ड आपने ऊपर में फिलअप किया है सेम टू सेम नीचे भी आपको टाइप कर लेना है। इसके बाद आप इस पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए बैंक सेलेक्ट करने के लिए आ गया है तो आप यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ पे सर्च पे क्लिक करके पंजाब नेशनल बैंक सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने पंजाब सर्च किया है तो यहाँ पर देखिए आ गया है पंजाब नेशनल बैंक। तो आप यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक पर क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पर आपका पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट आ जाएगा तो आप यहाँ पर बैंक अकाउंट पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमने जो पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट को भीम ऐप के साथ लिंक किया है यहाँ ऊपर में ही शो करता है तो आप इस पर क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक आ चुका है, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। अब यदि आप पहले से कोई भी यूपीआई ऐप इस्तेमाल करते हैं जैसे कि गूगल पे, फोन पे, अमेजोन पे, पेटीएम या फिर कोई भी यूपीआई ऐप इस्तेमाल करते हैं और उसमें यदि आपने यूपीआई पिन सेट करके रखा है तो फिर आपको यहाँ पर यूपीआई पिन सेट करने का ऑप्शन शो नहीं करता है। यदि आप कोई भी यूपीआई ऐप इस्तेमाल नहीं करते हैं और आपने यूपीआई पिन सेट करके नहीं रखा है तो फिर आपको इस तरीका से शो करता है। यहाँ पर देखिए लिखा है 6 डिजिट यूपीआई पिन नोट सेट। हम इस पर क्लिक करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यूपीआई पिन सेट करने का ऑप्शन शो कर रहा है तो आप यहाँ पर सेट यूपीआई पिन पर क्लिक करके यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं। हम यहाँ पर फॉरगेट यूपीआई पिन पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए यूपीआई पिन सेट करने के लिए आ गया है तो यहाँ पर यूपीआई पिन सेट करने के लिए 2 ऑप्शन शो कर रहा है। सबसे पहले ऊपर में यहाँ पर डेबिट कार्ड, उसके बाद नीचे में देखिए लिखा है आधार नंबर। तो आप यहाँ पर आधार नंबर के माध्यम से यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर आधार नंबर पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि आधार नंबर के माध्यम से यूपीआई पिन सेट करने के लिए आपके बैंक अकाउंट के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है वही मोबाइल नंबर आपके आधार नंबर के साथ भी लिंक होना जरूरी है। यदि आपके आधार नंबर के साथ दूसरा मोबाइल नंबर लिंक है और आपके बैंक अकाउंट के साथ दूसरा मोबाइल नंबर लिंक है तो फिर आप आधार नंबर के माध्यम से यूपीआई पिन सेट नहीं कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर एक्सेप्ट पर क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए आधार नंबर फिलअप करने के लिए आ गया है तो जो भी आपका आधार नंबर है उसका शुरू का 6 अक्षर यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। चलिए हम फिलअप कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए आ गया है इंटर 6 डिजिट आधार ओटीपी। अब आपके आधार नंबर के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी आया होगा और यह ओटीपी ऑटोमेटिक फिलअप हो जाता है। यदि ओटीपी यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप नहीं होता है तो फिर आप लोग यहाँ पर ओटीपी को फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर ओटीपी फिलअप होने के बाद आप इस पर क्लिक कर लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर आपको आ जाएगा इंटर 6 डिजिट बैंक ओटीपी। तो बैंक की तरफ से आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया होगा तो आप यहाँ पर ओटीपी को फिलअप करेंगे। यहाँ पर ओटीपी फिलअप करने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आ गया है सेट 6 डिजिट यूपीआई पिन। तो जो भी आप यूपीआई पिन रखना चाहते हैं यहाँ पे यूपीआई पिन सेट कर लेंगे। इसके बाद आप इस पर क्लिक करेंगे।
अब यहाँ पर आपको फिर से कहा जाएगा कन्फर्म 6 डिजिट यूपीआई पिन। जो भी आपने यूपीआई पिन सेट किया है फिर से आपको टाइप कर लेना है। इसके बाद आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर यूपीआई पिन सेट हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पर वेट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आ गया है यूपीआई पिन रीसेट डन सक्सेसफुली, यानी कि यूपीआई पिन सेट हो चुका है। तो इस तरीका से आप लोग आधार नंबर के माध्यम से यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं। अब दोस्तों आप लोग आधार नंबर के माध्यम से किसी को भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी को भी पैसा भेज सकते हैं। इसके अलावा कोई भी क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। आधार नंबर के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पर देखिए ऊपर में ही लिखा है सेंड, आप सेंड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप लोग 3 तरीका से किसी को भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। हम यहाँ पर आपको तीनों तरीका से पैसा ट्रांसफर करके दिखाने वाले हैं। सबसे पहला तरीका है, यहाँ पर देखिए लिखा है इंटर यूपीआई आईडी नंबर। तो जिसको भी आप पैसा भेजना चाहते हैं, जिसको भी पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, आप उसका यूपीआई आईडी यहाँ पर फिलअप करेंगे। चलिए हम यहाँ पर यूपीआई आईडी फिलअप कर देते हैं। यहाँ पर यूपीआई आईडी फिलअप करने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए जिसको भी आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं यूपीआई आईडी के माध्यम से, उसका नाम यहाँ पर शो करेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए लिखा है अमाउंट, तो आप इस बॉक्स में अमाउंट फिलअप कर लेंगे जितना भी पैसा आपको ट्रांसफर करना है। जैसे कि मान लीजिए हमें यहाँ पर 10 रुपए ट्रांसफर करना है, तो हम यहाँ पर 10 टाइप कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे में लिखा है डेबिट अकाउंट, तो यहाँ पर देख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक सेलेक्ट किया हुआ है। चलिए इसके बाद यहाँ पर लिखा है रिमार्क्स, आप रिमार्क में कुछ लिख भी सकते हैं कि आप पैसा ट्रांसफर क्यों करना चाहते हैं, या फिर इसको आप छोड़ दीजिए, इसको फिलअप करने की जरूरत नहीं है। चलिए इसके बाद आप कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए डिटेल आ चुका है, जिसको भी आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं उसका नाम, इसके अलावा यहाँ पर अमाउंट। चलिए इसके बाद आप सेंड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए यूपीआई पिन फिलअप करने के लिए आ गया है। तो जो भी आपने आधार नंबर के माध्यम से यूपीआई पिन बनाया है, यहाँ पर वह यूपीआई पिन फिलअप कर लेंगे। चलिए हम यूपीआई पिन फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर यूपीआई पिन फिलअप करने के बाद आप इस पर क्लिक कर लेंगे। अब यह पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं मनी सेंट लिखा गया, यानी कि यह पैसा ट्रांसफर हो चुका है। इसके अलावा जिसको भी आपने पैसा ट्रांसफर किया है उसका नाम यहाँ पर शो करता है। इसके अलावा यहाँ पर अमाउंट, साथ ही ट्रांजैक्शन आईडी लिखा हुआ है, साथ ही यहाँ पर आपको डेट और टाइम शो करता है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं हमने पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट से यह पैसा ट्रांसफर किया है, यहाँ पर नजर आता है। आप व्यू डिटेल्स पर क्लिक करके डिटेल देख सकते हैं। चलिए हम व्यू डिटेल्स पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन आईडी, कस्टमर नेम, सारा डिटेल यहाँ पर नजर आता है। यदि जिसको भी आपने पैसा ट्रांसफर किया है उसके बैंक अकाउंट में यह पैसा ट्रांसफर नहीं होता है और आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाता है, तो आप यहाँ पर राइज कंसर्न पे क्लिक करके कंप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा कॉल बैंक पर क्लिक करके बैंक को कॉल भी कर सकते हैं। चलिए हम बैक हो जाते हैं। इसके बाद पैसा ट्रांसफर करने का दूसरा तरीका है, इसके लिए हम सेंड पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद पैसा ट्रांसफर करने का दूसरा तरीका है, आप लोग किसी को भी मोबाइल नंबर के माध्यम से भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है कॉन्टैक्ट्स, जिसको भी आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, यदि उसका मोबाइल नंबर आपने फोन बुक में सेव करके रखा है तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आप मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लीजिए जिसको आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं। यदि आपने फोन बुक में मोबाइल नंबर को सेव करके नहीं रखा है तो फिर आप यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप भी कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप कर लेते हैं। मोबाइल नंबर फिलअप करने पर यहाँ पर देखिए नाम आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है अमाउंट, तो आप इस बॉक्स में अमाउंट फिलअप कर लेंगे जितना भी पैसा आपको ट्रांसफर करना है। जैसे कि हमें यहाँ पर 10 रुपए ट्रांसफर करना है तो हम यहाँ पर 10 टाइप कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक लिखा हुआ है, आप लोग को प्रूफ के लिए हमने दिखा दिया है। इसके बाद आप कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए डिटेल आ चुका है। चलिए इसके बाद आप सेंड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए यूपीआई पिन फिलअप करने के लिए आ गया है। तो जो भी आपने आधार नंबर के माध्यम से यूपीआई पिन बनाया है, यहाँ पर यूपीआई पिन फिलअप कर लेंगे। यूपीआई पिन फिलअप करने के बाद आप इस पर क्लिक कर लीजिए। अब यह पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। अब दोस्तों देख सकते हैं यह पैसा ट्रांसफर हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको नाम, इसके अलावा ट्रांजैक्शन आईडी, अमाउंट, साथ ही डेट शो करता है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक लिखा हुआ है। आप यहाँ पर व्यू डिटेल्स पर क्लिक करके डिटेल देख सकते हैं। चलिए हम होम पे क्लिक कर लेते हैं। चलिए इसके बाद हम फिर से यहाँ पर सेंड पर क्लिक करते हैं। इसके बाद पैसा ट्रांसफर करने का तीसरा तरीका है, आप लोग अकाउंट नंबर और IFSC कोड के माध्यम से भी किसी को भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पर अकाउंट प्लस IFSC पर क्लिक करेंगे।
अब जिसको भी आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसका जो भी बैंक में अकाउंट है आप यहाँ से वह बैंक को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हम जिसको पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसका बैंक अकाउंट यूको बैंक में है तो हम यहाँ से यूको बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर आप यहाँ पर बैंक का नाम सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए यूको बैंक आ चुका है, हम यूको बैंक को सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए लिखा है बैंक IFSC, तो जिसको भी आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं उसका जो भी बैंक में अकाउंट है उस बैंक के ब्रांच का IFSC कोड आप इस बॉक्स में फिलअप करेंगे। यहाँ पर देखिए IFSC कोड का शुरू का 5 अक्षर यहाँ पर लिखा हुआ है, बाकी का IFSC कोड आप इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है बेनिफिशियरी नेम, तो जिसको भी आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं उसका जो भी नाम है आप इस बॉक्स में नाम फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है अकाउंट नंबर, तो जिसको आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं उसका जो भी अकाउंट नंबर है आप इस बॉक्स में अकाउंट नंबर फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है कंफर्म अकाउंट नंबर, तो जो भी अकाउंट नंबर आपने यहाँ पर टाइप किया है आप इस बॉक्स में भी अकाउंट नंबर टाइप कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए जिसको आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं उसका नाम आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है अमाउंट, तो आप इस बॉक्स में अमाउंट फिलअप कर लेंगे। आप जितना भी पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, जैसे कि हमें 10 रुपए ट्रांसफर करना है तो हम यहाँ पर 10 टाइप कर लेते हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक लिखा हुआ है, यहाँ पर प्रूफ के साथ आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग बार बार देख रहे होंगे यहाँ पर कैनरा बैंक शो करने लगता है, क्योंकि इसलिए कैनरा बैंक शो करता है। हमने कैनरा बैंक का UPI लाइट एक्टिवेट करके रखा है। चलिए इसके बाद यहाँ पर लिखा है रिमार्क, तो आप यहाँ रिमार्क में कुछ लिख भी सकते हैं कि आप पैसा ट्रांसफर क्यों करना चाहते हैं। ये ऑप्शनल है, इसको फिलअप करने की जरूरत नहीं है। चलिए इसके बाद आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर डिटेल आ चुका है। इसके बाद हम सेंड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए UPI पिन फिलअप करने के लिए आ गया है, तो जो भी आपने UPI पिन बनाया है यहाँ पर UPI पिन फिलअप कर लेंगे। UPI पिन फिलअप करने के बाद आप इस पर क्लिक कर लीजिए। अब दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर मनी सेंट लिखा गया, यानी कि यह पैसा ट्रांसफर हो चुका है। इसके अलावा आपको यहाँ पर डिटेल शो करता है और यहाँ पर देख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक लिखा हुआ है। आप व्यू डिटेल्स पर क्लिक करके डिटेल देख सकते हैं। चलिए हम व्यू डिटेल्स पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको डिटेल नजर आता है। यदि आपने जिसको भी पैसा ट्रांसफर किया है उसके बैंक अकाउंट में यह पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ है और आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट चुका है, तो आप यहाँ पर राइज कंसर्न पे क्लिक करके कंप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा कॉल बैंक पर क्लिक करके बैंक को कॉल भी कर सकते हैं। चलिए हम बैक हो जाते हैं। तो इस तरीका से आप लोग आधार नंबर के माध्यम से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। चलिए इसके अलावा कोई भी QR कोड को स्कैन करके पेमेंट करने के लिए आप लोग दुकान पर इस तरह का QR कोड लगा हुआ देखे होंगे। यह भारत पे का QR कोड है। इसी तरीका का आप लोग गूगल पे, फोन पे, अमेजोन पे या फिर पेटीएम का QR कोड लगा हुआ देखे होंगे। इस QR कोड को स्कैन करके पेमेंट करने के लिए यहाँ पर देखिए लिखा है स्कैन, आप स्कैन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको परमिशन देना होगा, तो आप इसे परमिशन दे देंगे और आप इस तरीका से इसको स्कैन कर लेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं यह स्कैन हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए लिखा है अमाउंट, तो आप यहाँ पर अमाउंट फिलअप करेंगे। आप कितना रुपए पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमें यहाँ पर 10 रुपए पेमेंट करना है, तो हम यहाँ पर 10 टाइप कर लिए हैं। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक लिखा हुआ है। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप सेंड पर क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए UPI पिन फिलअप करने के लिए आ गया है, तो जो भी आपने आधार नंबर के माध्यम से UPI पिन बनाया है यहाँ पर UPI पिन फिलअप कर लेंगे। UPI पिन फिलअप करने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों देख सकते हैं यह पेमेंट हो चुका है। यहाँ पर देखिए मनी सेंट लिखा गया है और यहाँ पर देख सकते हैं हमने पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट से पेमेंट किया है। तो दोस्तों इस तरीका से आप लोग आधार नंबर के माध्यम से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा QR कोड को स्कैन करके पेमेंट भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। यदि आपके मन में कोई सवाल लगता है तो कमेंट करना मत भूलिए। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।